साथ मारपीट की है? देखिए, सबसे पहले तो थोड़ा सा आगे। देखिए, सबसे पहले तो हम आप लोग को बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं। इसलिए कि ये जो घटना जो आप लोग बता रहे हैं, हमें आप लोग के माध्यम से जब हमने देखा इसे न्यूज़ चैनल में आपके यूट्यूब पे, तो हम बाकी प्रखंड में एक हमारे भूइयाँ समाज के सदस्य सहयोगी, उनकी पत्नी का देहांत हो गया था। मैं वहाँ पे गया था और मैं उसी इलाके में था और वहाँ पे देखा हमने ये यूट्यूब पे और ये वीडियो देखा, तो मैंने संपर्क करने का काम किया, आप लोग से पूछने का काम किया कि ये क्या है, तो आप लोगों ने बताया और ज़रूर इसमें हम कहना चाहते हैं कि ये सब मामले सिर्फ़ ये चुनावी लाभ लेने के लिए और चुनावी लाभ लेकर और अपने सस्ती लोकप्रियता को हासिल करने के लिए और लोगों को गुमराह करने के लिए इस तरह का मामला सामने लाने का लोग काम किए हैं। और जो इस तरह का कोई भी व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्ति होंगे, इस तरह का बयान नहीं देने का काम करेंगे। इतने उतावलापन दिखाने का काम कर रहे हैं, तो ज़रूर हम कहना चाहेंगे कि ये चुनाव है, लोकतंत्र का त्योहार है। इस लोकतंत्र में इस क्षेत्र की जनता, इस क्षेत्र के आम आवाम मालिक होते हैं। तो ज़रूर हम कहना चाहेंगे ये लोकतंत्र के मालिक के लिए ये व्यवस्था किया गया है कि आपको किसे चुनना है, आप किसको चुनते हैं, किनका व्यवहार के रूप में, किनका संस्कार के रूप में, किनका क्षेत्र के डेवलपमेंट को लेकर के, तो इस पे विचार इस क्षेत्र की जनता को करनी है। मैं ज़रूर कहूँगा कि इस तरह का जो भी बयान है, जो आदरणीय जो रामदास साहू जी हैं, वो हमारे पदमा से ही गाँव के ही हैं। आज तक किसी तरह का इस तरह का ना उनके साथ कोई हम लोगों के द्वारा कभी इस तरह का सोच नहीं रहा है, ना इस तरह का कभी कोई विवाद हुआ है। आप लोग देखे होंगे कि कभी भी इस तरह का विवाद मामला चैनल में नहीं आया। अब बात रहा किसी भी दल, किसी में पार्टी में आने-जाने का जो बात हो रहा है, तो ये लोग स्वतंत्र हैं। किसी भी दल से, किसी भी दल के आप शामिल हो सकते हैं, किसी भी दल का जो आपको अच्छा लगे, उसको आप पसंद कर सकते हैं। तो ऐसा कोई मामला नहीं है। मैं ज़रूर इसमें एक कहना चाहूँगा कि इस तरह हमारे जो लोग हैं, उनको जो फँसाया जा रहा है, उनके नाम इसमें डाल कर के और इसमें हम ये कहना चाहेंगे, अभी लगातार वर्तमान विधायक डॉक्टर कुशवाहा शशिभूषण मेहता जी का एक ताराचंद यादव पे भी आरोप लगाने का काम किए हैं। ताराचंद यादव का जो मामला है, ये पूर्व में भी ये जो अभी आदरणीय रामदास साहू जी हैं, उनके मामला उनके बेटे के ऊपर ताराचंद यादव ने किडनैपिंग का मामला का केस भी दर्ज कराया था, कुछ साल हो गए मनातू थाना में, जो कि उसके तहत किडनैपिंग वो एक ताराचंद यादव पत्रकार भी है और ताराचंद यादव एडवोकेट भी है। तो वो ताराचंद यादव के ऊपर पहले इन लोगों ने 1 साल पहले उसको मारपीट भी किए थे और वो जब केस किया, तो आज केस चल भी रहा है और केस का हमें लगता है कि गवाही पे मामला चल रहा है और इन लोगों ने जान करके इस तरह को उसे भी लपेट लेने का काम किए हैं और इन लोगों का कहना होता है कि वो यादव समाज के लोग, वो ताराचंद यादव जी है, जो इनके समर्थक है। तो भैया हम ज़रूर कहेंगे, ये लोकतंत्र है, कोई किसी का भी समर्थक बन सकता है, जो जिसका व्यवहार अच्छा लगे, विचार अच्छा लगे और ज़रूर ये कहना चाहेंगे ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए और अपने इस चुनाव में इसको लाभ लेने के लिए इस तरह का हथकंडा अपना रहे हैं। और जो रही बात बबलू सिंह का, तो बबलू सिंह ऑलरेडी पदमा में है। उस समय घटना का मामला जब इन लोग ही खुद अपने टाइमिंग दे रहे हैं, जो टाइमिंग के अनुसार पदमा चौक पे अनेकों दुकानों में, अनेकों जगह पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और उस सीसीटीवी कैमरा में आज के समय में दिनांक भी आता है, समय भी आता है। वो समय ऑलरेडी बबलू पदमा में है, जो फुटेज बता रहा है। तो ये देखने का चीज़ है और मुझे जो आरोप लगा है, क्या मांग करेंगे पुलिस से जाँच कराने के इस मामले को? देखिए, इस पे हम प्रशासन से भी बात किए हैं और प्रशासन से हम ये बात को रखने का काम किए हैं कि आप इसका निर्भीक होकर जाँच करें, जो दोषी है उस पे कठोर कार्रवाई करें, ताकि इस तरह का जो भी घटना हो, इस पे आगे रोक लग सके और ऐसे-ऐसे मनोबल को तोड़ने का काम किया जाए, ऐसे लोगों के मनोबल को गिराने का काम किया जाए। ऐसे-ऐसे जो करने का सोच पालने का काम करते हैं और ख़ासकर ये कहना चाहूँगा मैं कि अभी फ़िलहाल 2-3 दिनों से डॉक्टर कुशवाहा शशिभूषण मेहता जी के एक
बेटी हैं इनकी, जो शायद नाम उनका किसी सिम्पी या सीमा या इसी तरह कुछ भी है, जो लगातार हमारे मनातू प्रखंड में उस क्षेत्र में जाकर लगातार पैसा वितरण करने का कार्य जारी रखने का काम किए हैं। और ये ताराचंद यादव को अभी 2 दिन पहले उनकी बेटी पैसा बाँट रही थी, ये ताराचंद यादव वहाँ जा कर के और मना करने का काम किया, विरोध करने का काम किया, और जो कि मेहता जी उसको फ़ोन करके और धमकी भी दे रहे हैं अपने लफ्ज़ में कि ज़्यादा मत उड़ा, ज़्यादा उड़बा तो ठीक ना होई, और इस तरह का बात को बोलने का काम भी कर रहे हैं और इस तरह का संबोधन भी कर रहे हैं कि तू जादव ह, जादव रहा, राजपूत बनने की कोशिश मत करा। ये वर्तमान विधायक जी का ऑन रिकॉर्डेड है, जो वायरल भी हो रहा है। तो हम ये कहना चाहते हैं, घटना अभी की है और 2 दिन पहले से ही जाति का और जात का मामला लेकर और अगली पिछड़ी का धमकी देने का वो काम कर रहे हैं। खुद वो ओबीसी समाज से ताराचंद यादव आता है और उसी को इस तरह का बात कर रहे हैं कि जादव है, जादव रहा, राजपूत बनने की कोशिश मत करा। तो हम ये जानना चाहते हैं कि भाई लोकतंत्र में क्या कोई जाति से ही और विशेषकर कोई जात समुदाय के लोग इस लोकतंत्र के त्योहार में भाग ले सकते हैं या अपना वोट का अधिकार मिल सकता है? सब लोगों का अधिकार है, जितने जो भी विधानसभा में क्षेत्रवासी जितने भी समाज के हैं, सबका अधिकार है अपने-अपने वोट करने का। कल चूँकि मतदान होना और इस तरह से आज रात में जो भी घटना हुआ, घटना किसी ने अंजाम दिया, कौन दिया? लेकिन सीधा आरोप आप पे, इसका वजह क्या हो सकता है? देखिए, इसका वजह राजनीति लाभ लेना या फिर क्या? देखिए, इसका वजह ये हो सकता है कि ये हमेशा डॉक्टर कुशवाहा शशिभूषण मेहता जी का हमेशा षड्यंत्र रहा है। जब मैं 2016 का उपचुनाव लड़ रहा था, जब हमारे पिता का देहांत हुआ था उस समय भी, तो ये ऑलरेडी डॉक्टर कुशवाहा शशिभूषण मेहता जी और अपने समाज के एक और कुशवाहा शिवपूजन मेहता जी, जो हुसैनाबाद विधायक को बुलाकर और हमारे लोगों को हरसैन मोड़ के पास 3 लोग थे, उसमें उन लोगों को गाड़ी रोक करके हरसैन मोड़ के पास और हॉकी स्टिक से मारा गया था और मार के किसी का हाथ तोड़ दिया गया था, किसी का माथा फाड़ दिया गया था। अब ये सब इनके द्वारा अंजाम दिया गया था गाली-गलौज करते हुए, और ऑन रिकॉर्डेड ये केस भी लेस्लीगंज नीलांबर पीताम्बरपुर थाना में दर्ज भी हुआ था और आज भी वो केस चल रहा था, और लोगों का केस नंबर भी आपको दे सकते हैं। और फिर उन लोग ही के पास जाकर के मेहता जी कुछ दिन पहले अभी माफ़ी भी माँगे ताकि मेरी गवाही को आप रिफयूज़ कर दें, और उनको बोले कि हम आपको इतना का योजना देंगे, ये के देंगे, काम का प्रलोभन दिए। लेकिन उन लोगों ने कहा कि विधायक जी हमारा ये ताकत नहीं है केस लड़ने का, आपको जो अच्छा लगता है कर लें, हमको कोई इरादा नहीं है। तो इस तरह का लोगों को मारने का भी काम किए 16 में भी इस तरह का, और 16 से पहले जब हमारे पिताजी क्या थे, लगता है? तो यहाँ पे यहीं पे दरासी में सभा हो रहा था, उस सभा में भी डॉक्टर कुशवाहा शशिभूषण मेहता जी के द्वारा पथराव किया गया था उस सभा में भी, जो कि उस सभा में भी मामला ये हुआ था। तो हम ये कहना चाहते हैं, ये हमेशा हमारे लोगों को जब चुनाव में ही अंतिम समय आता है, तो ये अपने देखते हुए अपने हार को और बौखलाहट में इस तरह का कार्य करने का काम करते हैं, और जब से ये विधायक बने हैं इस क्षेत्र का, तो हमेशा सिर्फ़ षड्यंत्र का राजनीति कर रहे हैं, और षड्यंत्र करके और ज़रूर ये चाहते हैं कि कैसे भी हमें सस्ती लोकप्रियता हासिल हो जाए, और ज़रूर मुझे ये कहना है, प्रशासन पे पूरी विश्वास है मुझे कि प्रशासन इसे जाँच करेगी और जो भी दोषी होंगे उन पे कार्रवाई किया जाएगा। और साथ-साथ हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसे-ऐसे जो भी मामले को लेकर इन लोग इस तरह इतने लंबे-चौड़े बना कर के और बातों को रखने का काम कर रहे हैं कि इस तरह का मामला कि जात से जोड़ने का काम कर रहे हैं, ओबीसी मामला को जोड़ने का काम कर रहे हैं, फॉरवर्ड क्लास के लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। जस्ट उन्हीं के बगल में बैठे हुए हैं, जो हमारे भाजपा के जो जिला अध्यक्ष हैं, अमित तिवारी जी, वो भी जनरल कास्ट से ही आते हैं, तो वो भी तो इस बात को रख रहे हैं कि जो गलत किया है, जो गुंडागर्दी कर रहा है, वैसे-वैसे लोगों पर रोक लगाया जाएगा। तो हम ये कहना चाहते हैं, ये समझना चाहिए कि जब एक जनरल कास्ट के, एक ब्राह्मण समाज के जस्ट उनके बगल में बैठकर वो जो भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं, इस बातों को खुद रख रहे हैं कि जो भी दोषी हो, ये किया जाएगा। लेकिन उनको ये नहीं लग रहा है कि जस्ट एक जनरल कास्ट के जिला अध्यक्ष भाजपा के ही इस बातों को रख रहे हैं कि जो भी गलत किया है, जो भी ऐसा कर रहा है, उस पे कार्रवाई किया जाएगा, और जस्ट वहाँ पे इस तरह की बातों को लाना, इससे हमें प्रतीत होता है
सीधा सीधा मामला लगता है। इन लोग सिर्फ ये षड्यंत्र करके और क्या ये बनावटी घटना घटाने का काम किए हैं। मुझे लगता है कि इस समय चुनाव का एकदम वोटिंग होना है सुबह में, और अपने से टाइमिंग बता रहा है कि 8 साढ़े 8 का जो इनका टाइम बता रहे हैं अपने बयान में, तो ये सब हमें लगता है कि षड्यंत्र के तहत इस तरह का काम करने का काम किया है, ताकि इसका चुनाव में हम फायदा ले सकें। तो जरूर हम कहेंगे अपने मतदाता से, अपने से लोकतंत्र के भगवान, लोकतंत्र के मालिक से, इस विधानसभा क्षेत्रवासियों से, कि आप जरूर देखेंगे कि ये जो घटना का रूप दिया गया है, ये सीधा सीधी ये जाति और लोगों को इस तरह का आपस में, मतलब एक आपस में तनाव पैदा करने के लिए और वोट का राजनीति करने के लिए ऐसा किया गया। लेकिन मैं बार-बार कहता हूँ कि भाई राजनीति हो तो स्वच्छ राजनीति हो, षड्यंत्र ना हो। क्योंकि आज ही नहीं, आज अभी हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी के समय में अभी मेहता जी और मुमताज खां साहब भी, ये सब मिलकर अभी पैसा बाँटने का काम कर रहे हैं। अभी एक गाड़ी पकड़ाया है पांकी में, अभी वहाँ के लोगों ने, ग्रामीणों ने मुझे वीडियो भेजा है, रहड़ में लगा करके इस तरह का काम किया जा रहा है। और जो हमें ये लगता है कि आप, ये लोकतंत्र का पर्व है, जो इसके चुनाव को प्रभावित करने का काम भी कर रहे हैं उल्टा, और फिर उसके बाद अपना सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह का बयान दे करके लोगों को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। मैं सभी मतदाता से अपील करता हूँ कि जरूर, आप जानते हैं कि मैं अपने हर एक चुनावी सभा में, अपने नामांकन में भी ये मंच से घोषणा किया था कि आप हमारे लोग जितने भी हैं, हमें चाहने वाले, हमें अपने आप को अपना समझने वाले, हम आपसे विनती करते हैं, आग्रह करते हैं कि राजनीति में अभी कई एक मोड़ आगे आएंगे और देखेंगे कि बहुत सारे षड्यंत्र भी करने का इन लोग काम करेंगे, जिस षड्यंत्र में आप इस समय कोई जवाब नहीं देना है, किसी के साथ किसी तरह का कोई उतार चढ़ाव का बात नहीं करना है। अगर कोई आपको अगर मारे भी तो उसे भी सहने का काम करना है इस लोकतंत्र के जब तक त्योहार चल रहा है। क्योंकि इन लोग चाहेंगे कि सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए, ऑन रिकॉर्डेड है, मेरे नामांकन में ये मंच से मैं बोला था, आज यही चीज देख रहे हैं हम कि ये सामने लाने का इन लोग काम किए हैं। मैं जरूर आप लोग से भी कहता हूँ कि भाई इस तरह का जो बातें हैं इसे भी आप सामने प्रकाशित करने का काम करें। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, अपने इस विधानसभा वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ऐसा ऐसा षड्यंत्र कई एक बार इन लोग, जस्ट चुनाव आता है और चुनाव का जब अंतिम समय, जब प्रचार प्रसार बंद होता है, और उस समय इन लोग कुछ ना कुछ हर एक चुनाव में इस तरह घटना घटाने का काम करते हैं और झूठ मूठ का केस मुकदमे में ये जान के लोगों को फंसाते हैं, ताकि हम ऐसे ऐसे लोगों को यहाँ पे केस कर दें, कंप्लेंट डाल दें, वैसे लोग हट जाएं और हम अपने तरह से स्वतंत्र होकर अपने मनमौजी काम करें और इस तरह का गुंडागर्दी अपने लोगों से करवाने का काम करें। लेकिन मैं ये जानता हूं कि यहाँ के मतदाता में वो शक्ति है, सब गुंडागर्दी को एक साइड कर देने का काम करेगी जनता, और वैसे वैसे षड्यंत्र करके इस तरह के दिग्भ्रमित करने वाले लोगों का भी पर्दा उठ जाएगा। क्योंकि मुझे प्रशासन ने पूरा विश्वास है, मैं प्रशासन पे छोड़ चुका हूँ। और बबलू का मामला है और राकेश का मामला है, ये सब लोग पद्मा में है, फुटेज भी वहाँ का है, फुटेज से भी क्लियर हो जाएगा इस सब मामले को, जो वहाँ पद्मा में है और घटना वहाँ से 11-12 किलोमीटर दूरी पे है, तो उससे क्लियर हो जाएगा। यही हम कहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों को।